प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मैं आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका विषय है परमात्मा और प्रकृति क्या भिन्न होती है, इसको आप समझें। तो इसमें व्याख्यान आ रहा है, आप समझिए इसको कि विकार तथा आदि अंत से रहित यह पूर्ण ब्रह्म तत्व पहले भी था और इस समय भी है और भविष्य में भी सदा रहेगा। वास्तव में अविद्या का किंचित मात्र भी अस्तित्व नहीं है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मुनि लोग अविद्या को भ्रम मात्र और असत कहते हैं। जो वस्तु है ही नहीं वह सत कैसे समझी जा सकती है। वेद रूप वाणी का रहस्य जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों ने यह विद्या है, यह जीव है इत्यादि कल्पना अज्ञानी जनों को उपदेश देने के लिए की है। पहले आप ये समझ लो, वेद रूप वाणी का रहस्य जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों ने यह विद्या है, यह जीव है इत्यादि कल्पना अज्ञानी जनों को उपदेश देने के लिए की है। क्योंकि जो कार्य युक्ति से संपादित होता है वह सैकड़ों अन्य उपायों से नहीं होता है। अज्ञानी दुर्मति के सम्मुख यह सब कुछ ब्रह्म है, यूँ जो पुरुष कहता है उसका कथन झूठ ठूठ को दुख निवेदित करने के समान है। जैसे मान के चलिए कोई उसमें बात आती है ना, जैसे एक कहावत है कि गधे को नून देना यानी नमक देना, तो गधा सोचता है कि मेरी आँख फोड़ेगा, तो वो थोड़ा बहुत नमक इधर उधर गिर जाता है तो उसको ऐसा वहम हो जाता है। वो कहानी इसमें है कि अनपढ़ को अगर तुम वेद ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान देना चाहते हैं तो उसके लिए वो दुख के ही समान है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है। तो क्योंकि इसको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मूर्ख युक्ति से प्रबोधित होता है और प्राग तत्व से युक्ति से बोध कराए बिना मूर्ख को ज्ञान नहीं होता है। उदाहरण देकर के अगर किसी को समझाएंगे अनपढ़ आदमी को भी तो उसकी समझ में आ जाती है। किसी का उदाहरण दे कि ऐसा हो गया, माँ ऐसा हो गया, तो ये सब युक्ति को समझाने की एक कला है जिससे अनपढ़ों की भी समझ में आ जाती है। तो मैं ब्रह्म हूँ, तीनों जगत ब्रह्म हैं, तुम ब्रह्म हो और ये दृश्य पृथ्वी भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म से पृथक कोई दूसरी कल्पना ही नहीं है। सोते जागते चलते फिरते बैठते श्वास लेते सब समय अपने हृदय में सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मैं हूँ ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्म तुर्य आत्मा अविद्या प्रकृति से ये सब ही अभिन्न अद्वितीय नित्य और परमात्म स्वरूप ही है। जैसे मिट्टी से घड़ा पृथक नहीं है, वैसे ही परमात्मा से प्रकृति पृथक नहीं है। जैसे वायु और उसका एक स्पंदन एक ही पदार्थ है, नाम से दोनों भिन्न होते हुए भी वास्तव में भिन्न नहीं है। यानी जैसे मान के चलिए वायु चल रही है और कोई चीज़ उससे हिल रही है, तो मतलब क्या होता है, हिलना भी तो वायु से होता है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जैसे ही परमात्मा और प्रकृति ये दोनों एक ही हैं, नाम से भिन्न होते हुए भी वास्तव में भिन्न नहीं है। अज्ञान से ही दोनों में भेद की प्रतीत होती है और भेद यथार्थ ज्ञान से ही विनष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। यानी इस व्याख्यान का जो पूरे का मतलब है, इसका मतलब यह है कि जितनी चीज़ पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश जिनको आप भूत बोलते हैं, तो उनमें सब में अंतर्यामी रूप से रमा हुआ परमात्मा होता है, उससे सत्ता कोई अलग नहीं होती है। जैसे मैं मूर्ति दृष्टांत पे आपको समझाऊं कि मान के चलिए प्रधानमंत्री पूरे देश का मुखिया होता है, उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई सिपाही तुम में डंडा या चांटा मार दे तो वो बगैर गलती के भी मार सकता है, अनायास किसी भी बात पे मार सकता है। लेकिन मोदी को या प्रधानमंत्री को तो नहीं पता है कि आप में वो डंडा मार रहा है। तो ऐसे ही समझो आप इस प्रकृति को, सत्ता उस सिपाही पे या फोर्थ क्लास पे भी मोदी की है, लेकिन अंतरंग है, वो अंतरंग संबंध है। डायरेक्ट जो संपर्क होता है इस सिपाही पे
किसका होता है, थानेदार का होता है। उस पर फिर एक सीओ का होता है, फिर वो जो एसपी होता है, डीएसपी होता है, ये सारी चीज़ क्रम चलता चलता है। आईजी होता है, फिर डीजी होता है, फिर डीजी के ऊपर फिर गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री होता है। ये इस तरह से चला जाता है। ऐसे ही एक पीएम का पद होता है। तो ऐसे ही परमात्मा, अब जैसे पीएम या मुख्यमंत्री सब में रमा हुआ होता है, ऐसे ही परमात्मा भी सब में रमा हुआ है। चाहे भूत प्रेत पिशाच चाहे कोई भी है, उसमें अंतर्यामी रूप से परमात्मा है। और जब आप किसी को, जब इन दुखों से ग्रस्त होता है मनुष्य, तो वो कहाँ मोड़ते हैं उसको, वही पूजा पाठ की ओर मोड़ते हैं। तो वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं। तो आप सुबह शाम जब ईश्वर का ध्यान करोगे तो फिर ये चीज़ कहाँ है, कुछ नहीं। तो जैसे मान के चलिए, एक सत्य व्रतधारी महात्मा अथित सन्यासी अपने प्रत्येक बयान वायु की चेष्टा से संसार का उपकार करता है। जैसे वह प्रथम बयान में भूमि विद्या, दूसरे में अंतरिक्ष विद्या और तीसरे में सूर्य विद्या व आकाश विद्या, चौथे में नक्षत्र विद्या, पांचवें में बसंत और ऋतु विद्या, छठे में ऋतुओं में उत्पन्न हुए फल पुष्प पदार्थ विद्या और सातवें में संवत्सर अर्थात काल की उपयोगिता विद्या का उपदेश करता है। तो इसका अर्थ ये है कि तस्य व्रतस्य यो अस्य सप्तमो व्याना से संवत्सर। तो ये वेद का भी मंत्र है, अथर्ववेद का पंचदश कांड का 7वां मंत्र है ये। तो इसमें जो दिया गया है कि सत्य व्रतधारी महात्मा अथित सन्यासी अपने प्रत्येक बयान वायु की चेष्टा से संसार का उपकार करता है। बयान वायु कहते हैं जो पूरे शरीर में रमी हुई होती है। तो ऐसे ही जो पूरे परमात्मा जो रमा हुआ है वो सबका कल्याण करता है। अंतरिक्ष में भी वही है, भूमि विद्या में भी वही है, सूर्य विद्या में भी वही है, आकाश विद्या में भी वही है, नक्षत्र विद्या में भी वही है, बसंत ऋतु में भी वही है और फल फूलों में भी वही है। इसका उदाहरण इसीलिए पेश किया जा रहा है। और काल, संवत्सर कहते हैं काल का। जैसे मान के चलिए, सुबह आप नित्य नैमित्तिक टाइम करते हो तो 4 बजे आप खाना क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि वो समय नहीं है। वो समय दंत धावन और ईश्वर के ध्यान करने का भजन होता है, टाइम होता है। तो इसलिए काल का ध्यान है। जब आप 10 बजे 11 बजे 12 बजे आएगा तो आपको खाने का समय हो गया, तो आप खाना खाएंगे। फिर आपके शाम का टाइम हो गया, फिर ईश्वर का ध्यान करोगे और फिर जो है आप उसके बाद भोजन करोगे। तो ये काल का उपयोग करिए आप। समय पे आप कोई चीज़ नहीं करोगे तो काल का उपयोग नहीं होगा। और ऋतुओं को उपयोग नहीं करोगे, मान के चलिए बरसात हो गई और आपने अपनी खेती में कोई बीज वगैरह नहीं बोया तो आप वो अखाड़त जाएगा। ऐसे ही सूर्य विद्या है। सूर्य विद्या का मतलब है हमें उसका प्रकाश लेना चाहिए। अगर घर में कहीं प्रकाश नहीं आ तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ ये विद्या होती है। जैसे नक्षत्र है, इनसे काल विद्या का निवारण करना चाहिए। भूमि विद्या का मतलब है कि कहाँ पर कैसी उपजाऊ भूमि है और कहाँ पर क्या हमें बोना चाहिए, ये भूमि विद्या होती है। तो ऐसे आप ज्ञान करना चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप समझिए, परमात्मा और प्रकृति कोई भिन्न नहीं है, वो दोनों एक चीज़ है, अलग नहीं है। तो आप भजन करिए, ध्यान चिंतन करिए। और प्रकृति यानी ये जो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु, ये परमात्मा से अलग नहीं है। अंतर्यामी रूप से इनमें परमात्मा का निवास होता है, अंतरंग है इनका संबंध। तो इसीलिए प्रकृति भी कोई अलग नहीं है। तो आप कभी भी कहीं भी जाइए, सब जगह परमात्मा रमा हुआ है। जो आदमी परमात्मा का ध्यान चिंतन या नियम नहीं करता है, उनको ये भूत प्रेत या पिशाच वगैरह जो दे रखे हैं, ये कष्ट देते रहते हैं। क्यों? वो परमात्मा से थोड़ा दूर हो गए हैं। अगर वो परमात्मा के निकट जाएंगे तो वो क्यों करेंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब इन चीज़ों को करोगे और परमात्मा के निकट पाओगे और ध्यान चिंतन करोगे, यम नियम का पालन करोगे, ध्यान धारणा करोगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, भलाई के काम करेंगे, तो कभी आपको दुख तो होने ही वाला नहीं है। ये तो क्लियर बात है। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो ये ही कहता हूँ कि ये समझो, आप परमात्मा और प्रकृति कोई भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। और जो वेद की जो वाणी रूप है या जो भी कुछ हमको बताया जाता है, ये जीव है, ये आत्मा है, ये ब्रह्म है, ये केवल समझाने के लिए किया जाता है हमारे लिए। परमात्मा का कभी कोई नाम नहीं होता है।
ये केवल जो शाब्दिक जो शब्द हैं जो बनाए गए हैं कि भाई ये ओम है, ये गायत्री है, ये फलाना मंत्र है, ये ऋषि मुनियों ने हमारे लिए एक ऐसी चीज़ बना दी है कि हम इसके द्वारा इसकी रस्सी को पकड़ सकते हैं। यानी एक तरह का ये हैंडल है, हैंडल से हम मतलब ये है कि हम वाहन को ले जा सकते हैं। तो आपने एक मंत्र पकड़ लिया तो वो सत्य बुद्धि और विद्या देने वाला है, तो हमें सत्य बुद्धि और विद्या मिलेगी, तो हम सही मार्ग पे चले जाएंगे। और जब आपके कोई यानी ताले की चाबी नहीं है तो ताले को कैसे खोल सकते हैं? तो इसीलिए ये ऋषि मुनियों ने हमारे लिए जो रास्ता बनाया है शब्दों का, ये इसीलिए बनाया है, समझाने के लिए। ये है। इसी के साथ मैं आपसे प्रणाम करना चाहता हूँ।